क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त कीजिए। आपको सही दृष्टि, सही सोच दी जाती है, आपको सम्यक दर्शन दिया जाता है, आपको सम्यक ज्ञान दिया जाता है। उसके माध्यम से आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है उसको समाप्त करके हम उसकी जगह सकारात्मक सोच आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन सको, आपको एक जीवन का लक्ष्य मिले, जीवन का राजपथ मिले जिस पर चल करके और आप संपूर्ण जीवन आनंद के साथ जी सको। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, अनेकांत है तीसरा नेत्र। भाई और बहनों, दो शब्द है, अनेकांत और तीसरा नेत्र। पहले दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे और फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि अनेकांत किस प्रकार तीसरा नेत्र है। सबसे पहले तीसरा नेत्र, हमारी दो आंखें, ये जो चर्म आंखें हैं, ये दो आंखें हैं। इस पर हम चश्मा लगा देते हैं तो ये दो आंखों के ऊपर एक प्रियता की आंख बन जाती है, एक अप्रियता की आंख बन जाती है। प्रियता का मतलब है राग और अप्रियता का मतलब द्वेष। ये चश्मा लगाने से हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को प्रियता की दृष्टि से देखते हैं या अप्रियता की दृष्टि से देखते हैं, राग की दृष्टि से देखते हैं या द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। तो राग और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं तो वह वस्तु का, उस तत्व का जो हमें सही रूप मालूम नहीं पड़ता है, वो मिश्रित हो जाता है, वो अशुद्ध होता जाता है। क्योंकि ये राग द्वेष जहां भी जाता है अशुद्धि पैदा करता है। ये कर्म रज है और ये जो है कर्म रज है, वो जहां भी जाती है अशुद्धि पैदा करती है। तो राग द्वेष जो है वह सही तत्व की जानकारी नहीं करने देती है, एक मोह का पर्दा डाल देती है और व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। इसको हमारी जो दार्शनिक भाषा में अज्ञान कहा जाता है। राग द्वेष, प्रियता अप्रियता अज्ञान है और इसी अज्ञान के कारण जो है व्यक्ति जो वास्तव में है वह तो जानता नहीं है, वो नहीं है, उसको अपना मान बैठा है। जैसे कि शरीर मेरा नहीं है तो उसने शरीर को अपना मान लिया और वो कर्ता बन गया। ये कर्ता भाव ही जो है वो संपूर्ण दुखों की जड़ है। इसको सारे दार्शनिक जगत ने, सभी धर्म दर्शनों ने राग द्वेष को कर्म बंधन का कारण माना है, कर्ता भाव को कारण मानता है। और कर्ता भाव आता है वो राग द्वेष से आता है। कर्ता भाव क्या होता है? ये काम मैंने किया, इस घर का मालिक मैं हूं, ये बंगला मेरा है, ये गाय में, ये कार मेरी है, मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं और मैं मंत्री हूं और मैं जो है लेखक हूं, मैं कुलपति हूं, मैं प्रोफेसर हूं। इस प्रकार कई उपाधियां लेकर के चलता है और अपने आप को कर्ता मानता है। जबकि जो सारी सृष्टि का संचालन करने वाली कुदरत है, वो कुदरत के कानून से कुदरत चलती है और कुदरत की रचना से जो कुदरत चलती है, कुदरत के सिद्धांतों से कुदरत चलती है। कुदरत कहती है कि इस जगत के किसी भी प्राणी को मैंने कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, मैंने कर्ता बनने का अधिकार नहीं दिया है। वो जबरदस्ती बन जाता है, टांग अड़ा के बन जाता है। इस कारण वह जो है वो उसका मिथ्या ज्ञान, अज्ञान है, वो अज्ञानी हो जाता है और उस अज्ञान ही के कारण जो है ये शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग पड़ जाती है। क्यों? वरना शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है, दोनों अलग अलग है। ये दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए क्यों है? इस जो कर्ता भाव की वेल्डिंग के कारण, कर्ता भाव के संबंध के कारण और उस कर्ता भाव की अज्ञान रूपी वेल्डिंग को मिटाना है, वही जीवन का लक्ष्य है और वही दृष्टि है। ये दृष्टि से होता है और वही दृष्टि हम आपको जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम से देना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो वेल्डिंग रूपी अज्ञान पड़ा है, जो राग द्वेष का ज्ञान है और जो आपने जो कर्ता भाव अपने आप को मान लिया, कर्ता मान लिया है, उसको छोड़िए। आप कर्ता हो ही नहीं सकते, कर्ता बनने की आपकी कोई योग्यता नहीं है और कर्ता बनने की परमिशन आपको कुदरत ने नहीं दी है।
तो ये बात हो गई हमारी जो है राग द्वेष की, प्रियता अप्रियता की। अब तीसरा नेत्र क्या होता है? शिव जी के तीसरा नेत्र जब खुलता है तब वो तांडव नृत्य करते हैं और संहार करते हैं। तीसरा नेत्र जो है वह नेत्र ज्ञान का नेत्र है। हम प्रियता और अप्रियता से दूर होकर के जब समता की साधना में जाते हैं, जब निष्पक्ष हो जाते हैं, हम बिना बायस्ड हो जाते हैं, उस वक्त में तीसरा नेत्र खुलता है। और तीसरा नेत्र समता का नेत्र होता है। हम तत्व को तत्व की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। किसी के प्रति न तुम्हारा राग होता है न द्वेष होता है। जो वस्तु जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है, उसको तत्व रूप के अंदर हम जानते हैं। कैसे? कि हमने किसी सामने एक सुंदर जो है रूप वाली स्त्री को देखा तो हमें तीसरा नेत्र वाला ये चिंतन करेगा कि ये हाड़ मांस का पुतला है और ये पैकिंग है, इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है, अगर इसकी चमड़ी को हटा दिया जाए तो व्यक्ति उस बदबू के कारण वहां खड़ा नहीं रह सकता है। ये भावना उसकी रहेगी, वह उस पर लुब्ध नहीं रहेगा। वो मात्र उसको एक पैकिंग रूप में देखेगा। तो उसी तरीके से पराये का धन है, पराये की दौलत है, उस धन को वह एक जड़ के रूप में देखेगा और वो कहेगा कि जड़ तो मुझे छोड़ना है। जो तीसरे नेत्र वाला व्यक्ति है, जब जड़ की कोई भी बात आती है कि यह धन मेरा है तो वो बोलता है स्वाहा, ये घर मेरा है तो बोलता है स्वाहा, मैं पद वाला हूं स्वाहा, मैं प्रतिष्ठा वाला हूं स्वाहा। यानी कर्ता भाव को स्वाहा करना है, राग देश को स्वाहा करना है। ये तीसरा नेत्र वाला अपना जो जीवन का जो उद्देश्य जीवन का लक्ष्य मान करके चलता है। तीसरा नेत्र खुलने से निष्पक्षता आ जाती है और ये तीसरा नेत्र समता का नेत्र है। राग द्वेष जो है ये आकर्षण विकर्षण पैदा करते हैं, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो समता है, वो समता है। तीसरा नेत्र खुलने के बाद आती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहिए। तीसरा नेत्र क्या है कि अपने स्वरूप की पहचान करो, अपने स्वभाव में आओ। ये जो शरीर है हमारा विभाव है, ये तो परभाव है और इसको परभाव को छोड़िए और अपना स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव ज्ञाता है, दृष्टा है और मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ। उस स्वभाव में जब हम रमण करते हैं और मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, जब वो अपने स्वभाव में रमण करता है तो वो वास्तविक स्थिति के अंदर आता है और वह स्थिति उसके लिए सुखदायी होती है, मुक्ति की स्थिति होती है। और जब विभाव में जाता है यानी वो शरीर के अकाउंट में जाता है, राग देश के साथ में बंधन जोड़ता है, राग देश के साथ के अंदर वेल्डिंग लगा देता है, तो उस समय जो है वो उसके कर्मों का बंधन होता है, वो कर्ता भाव हो जाता है और उसका तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तो भाई और बहनों, दो नेत्र और तीसरा नेत्र जो है वो समता का नेत्र है, वो खोलने की हमने बात की। अब अनेकांत पे आइए। अनेकांत जिसके अनेक अंत होते हैं, यानी हम जो कोई भी बात कहेंगे वो मल्टी डायरेक्शनल होती है और व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो बात कह रहा हूं ये मेरा अभिप्राय है, ये मेरा चिंतन है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी भी मान्यता है। वो भी शब्द का यूज करता है। और राग द्वेष वाला जो क्या करता है, वो कहता है मेरा धर्म ही सही है, मैं कहता हूं वही सही है, ये जो मेरी विचारधारा है यही सही है और मेरे धर्म में तुम आओगे तो मुक्ति मिलेगी, दूसरे धर्मों में मुक्ति नहीं है। तो इस तरह से वो एकांतवादी हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति भी का उपयोग करता है तो अनेकांतवादी हो जाता है और जब ही का उपयोग करता है किसी भी चीज के अंदर तो एकांतवादी हो जाता है। ही का मतलब आग्रह है और भी का मतलब आग्रहीन। इसलिए कहा गया है आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी हमें आग्रहीन होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया है, ये सृष्टि है, इसमें अनेक मत है, अनेक मतांतर है, अनेक धर्म है, अनेक दर्शन है, अनेक आइडियोलॉजी, अनेक विचारधारा है। हर एक विचारधारा का हमको सम्मान करना चाहिए, उनको रिलेटिव मानना चाहिए। जब हम उनको रिलेटिव मानेंगे तो उनके प्रति सम्मान होगा और जब हम निरपेक्ष हो जाएंगे, ही की भावना का उपयोग करेंगे, अनेक एकांतवादी हो जाएंगे कि मैं कहता हूं सही और मेरी चलनी चाहिए। और वो इसका अर्थ
क्या है कि वो अपनी बात को दूसरों पर थोपना चालू करता है, वो इगोइस्टिक बन जाता है, अपने आप को सुपीरियर बनता है, अपने धर्म को सुपीरियर मानता है और दूसरे की थोपने की कोशिश करता है। जो थोपने से जो क्या है, ये आग्रह हो जाता है और आग्रह किसी को प्रिय नहीं है, इसीलिए वो एब्सोल्यूट हो जाता है। और वास्तव में दुनिया में कोई एब्सोल्यूट है ही नहीं, पूरी प्रकृति वो रिलेटिव है। आप देखिए, पेड़ है, पौधे है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ऊंट है, हम है, 84 लाख जीवा योनियां हैं, वो एक साथ इस सृष्टि में निवास करती है और उन सबको एक सा ही रॉ मटेरियल मिलता है। हमारी जो नेचर माँ है, उन सभी को जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से उनको जन्म देती है, 5 भुजों से उनको पोषण होता है और 5 ही भूतों के में ही वो विलीन होता है। हर प्राणी जब 5 भूतों में विलीन हो जाता है तो विलीन होने के यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में, तो ये भूत वहां जाकर के वापस मिल जाते हैं और ये स्टॉक चलता रहता है। नए जीव जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल 5 एलिमेंट पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही सब प्राणी मात्र का जो है वो पोषण होता है, प्राणी मात्र का पालन पोषण होता है। तो भाई और बहनों, ये हमें रिलेटिव होना पड़ेगा। ये अनेकांतवाद है, ये रिलेटिव बनने की प्रेरणा देता है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई ये मेरा मंतव्य, मेरा भी मंतव्य है, इसका मतलब आप रिलेटिव बन गए। और आप कहते हो मेरा ही मंतव्य है, तो आप निरपेक्ष बन गए, एब्सोल्यूट बन गए। तो एब्सोल्यूट बनने पर आप मिथ्या हो गए, गलत हो गए। आप 100% सही बात कह रहे हो, लेकिन क्योंकि आप निरपेक्ष हो, आपने ही शब्द का उपयोग किया है, तो इसीलिए वो आप एकांतवादी हो गए और आप निरपेक्ष हो गए। आपने भी शब्द का उपयोग किया और आपका 50% ही आपकी विचारधारा सही हो, पर आप रिलेटिव हो गए। भी करने से रिलेटिव हो गए और आप जो है मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या होने से, झूठ से बच गए। आपकी मान्यता को भी जगह मिल जाती है, क्यों हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है। इसलिए अनेकांत है वो सॉल्यूशन निकालता है। जब विश्व के अंदर इतने धर्म, इतने व्यक्ति, 7 अरब की जनसंख्या, 84 लाख जीवा योनि, चराचर जगत है, तो उन सब शांतिपूर्ण से अस्तित्व कैसे रहे? तो उसके लिए एक दृष्टि मिली है अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद सबको एडजस्ट करता है। किसी न किसी दृष्टि से कोई न कोई जीव है, उसका अभिप्राय, उसकी ओपिनियन और उसका जीना जो है वह सही है। इसीलिए वहां पर जो है उसको दृष्टि को देखा जाता है, वो दृष्टि अनेकांतवाद की है। तो अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कि किसी को काटता नहीं है, सबको जोड़ के रखता है, सर्वधर्म समभाव के अंदर विश्वास करता है। और अनेकांतवाद है वो सृष्टि के हर प्राणी की, हर जीवित प्राणी का एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। और आप अगर एकांतवादी हो, इसका मतलब ये कि आपने दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। अगर दूसरे जीवित प्राणी के अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं करते हो, इसका मतलब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो। जब स्वयं आप अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो कि मैं भी कोई व्यक्ति हूं, मैं भी आत्मा हूं, वो स्वीकार ही नहीं करते हो, तो फिर सारा आपका मंतव्य जीरो होता है। आपका जो है वो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। इसीलिए सापेक्ष परस्परोपग्रो जीवानाम, इस सृष्टि का नियम है कि परस्पर उपकार के द्वारा ही, परस्पर जो सहयोग के द्वारा ही ये सृष्टि चलती है। सृष्टि एक की नहीं है, सृष्टि असंख्य अनंत जीवों की है। अनंत जीव उसमें जन्म लेते हैं, अनंत जीव या जीते हैं, और हर जीने वाला जीव है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता और कोई भी दुख नहीं चाहता, हर एक सुख चाहता है। तो किसी भी जीव को, अन्य जीव को दुख देने का अधिकार किसने दिया? किसी ने अधिकार नहीं दिया। उसको तो मात्र जीने का अधिकार है कि जैसे सब जीते हैं तुम भी वैसे ही जियो, जैसे, और सबके साथ सम्मान करो। लिव एंड लेट अदर्स की जो थ्योरी है वह एक अनेकांतवाद देता है, वो नेचर देती है। तो भाई और बहनों, ये तीसरा नेत्र और अनेकांत एक जैसे हो गए। इसका मतलब अनेकांत एक तीसरा नेत्र है जो सबके बीच में समन्वय करता है, पूरी सृष्टि के बीच में समन्वय करता है, और ये सारी सृष्टि है वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस एपिसोड को अगर हम तराजू पर कसें, अगर इसको कसौटी पर कसें, तो हमको मालूम होगा कि दुनिया में अगर 7 अरब की जनसंख्या को शांतिपूर्ण सहवास करना है, सुख से जीना है, तो उसको अनेकांत के फॉर्मूले पर चलना होगा। क्योंकि अनेकांत का फॉर्मूला है वो सब
सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, सबके साथ सम्मान करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, इस कारण वो सर्वमान्य है। ऐसा सिद्धांत जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको समान समझता है, सबको जोड़ कर रखता है, सबकी स्वतंत्रता को हनन नहीं करता और सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। और ये पोटेंशियलिटी, ये सब, ये जो है वो संभावना अनेकांतवाद में, इसलिए इसका नाम भी जो अनेकांत है, जिसके अनेक अंत है, हर इट contains the part of the truth, not absolute truth, because nobody is having the absolute truth except our Tirthankara. Tirthankara, who has got the absolute knowledge, they are the persons who know exactly about the knowledge, because they are having the absolute knowledge. That's why they can say this is correct. Then his correctness will be recognized. Otherwise, जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको कि केवल ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं है, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है जिसको, तो वह एब्सोल्यूट होने की बात कैसे कह सकता है? वो तो रिलेटिव होने की बात कहेगा। इसीलिए जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमें रिलेटिव बात करना चाहिए। और रिलेटिव बात करने के लिए जो है अनेकांतवाद है। तो अनेकांतवाद एक ऐसा विषय है कि वह विषय व्यक्ति व्यक्ति के बीच को जोड़ता है, परिवार से परिवार के सदस्यों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, देश को जोड़ता है और विश्व को जोड़ता है। इसीलिए इस सिद्धांत की और इससे जुड़ी हुई मेथोडोलॉजी शादवाद है, जिसके अंदर 7 नए की बात हो गई है, सप्तभंगी की बात होती है कि वस्तु है भी नहीं भी है, वस्तु है, वस्तु नहीं है, वस्तु है और नहीं, इस तरीके से सप्तभंगी 7 बातें बनाई जाती है। वो उसके पीछे सारा रिलेटिव पक्ष होता है, उसके साथ के अंदर सारा जो रिलेटिव होने के कारण जो है ये शादवाद एक मेथोडोलॉजी बन गई और अनेकांतवाद एक थ्योरी बन गई। और इसीलिए अनेकांतवाद आज बहुत पॉपुलर है। और वर्ल्ड हेल्थ और दूसरा जो है वो हमारा यूएनओ, जिसके अंदर 210 जो है वर्ल्ड के कंट्री सदस्य हैं, अगर वो चाहे कि हम एक ऐसे सिद्धांत को माने जो कि सर्वमान्य हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो सर्वमान्य सिद्धांत अनेकांतवाद है। अगर पूरा विश्व इसको स्वीकार कर लेता है तो इसके अंदर कोई डिस्प्यूट की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हर आइडियोलॉजी, हर विचार, हर मंतव्य, हर चीज को ये एक्सेप्ट करता है और उसके साथ रिलेटिव होने की कोशिश करता है। ये अनेकांतवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। और तीसरे नेत्र की भी व्यवस्था है कि तीसरा नेत्र किसी में राग द्वेष नहीं करता। जैसे अनेकांतवाद किसी के अंदर विचारधारा और किसी की बात, किसी का देश, कोई व्यक्ति का, किसी का भी जो राग द्वेष नहीं करके समता का भाव रखता है, तो उसी तरीके से हमारा जो तीसरा नेत्र है व्यक्तिगत है, वो तीसरा नेत्र भी जो है समता की साधना का नेत्र है। इसलिए दोनों एक ही, और हम कह सकते हैं कि अनेकांतवाद तीसरा नेत्र है। तो भाइयों और बहनों, जब ये स्थापना की जाती है तो हमें एक आदर्श मिल गया, हमें एक टारगेट मिल गया, हमें एक लक्ष्य मिल गया। उस लक्ष्य की प्राप्ति करके हम समस्त विश्व के सदस्य जो है बहुत सुख से रह सकते हैं। और आज जो भय चल रहा है, आज हर एक देश डरा है, वो सोच रहा है कि ना मालूम मेरा पड़ोसी देश जो है ज़्यादा वीपन्स की दृष्टि से ताकतवर होगा और जो विश्व युद्ध हो उस समय हो सकता है मेरे को भस्म कर दे। तो उस भय के वशीभूत होकर के उसने भी अणु बम, एटम बम बनाना चालू किया और उस जखीरे को इकट्ठा किया। तो आज ऐसी स्थिति है कि 7 अरब की जनसंख्या को सब देशों का जखीरा इतना इकट्ठा हो गया कि ईश्वर करे महायुद्ध न हो, क्योंकि महायुद्ध होता है किसी जो है पावरफुल व्यक्ति के सबसे पहले दिमाग में जन्म लेता है और उसके बाद पूरी जो मानव जाति पर जो है वो आरोपित कर दिया जाता है। तो ईश्वर करे वैसा ना हो, और अगर होता है तो आज स्थिति इतनी भयावह है कि जो अणु बम, एटम बम का जखीरा पूरे विश्व के समस्त देशों के अंदर इकट्ठा हुआ है, और वो अगर उसको अग्नि लग जावे, अग्नि स्पर्श कर दे, तो वो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट में स्वाहा कर सकता है। तो देखिए, जब हम नहीं रहेंगे, हमारा जीवन नहीं रहेंगे, तो ये सृष्टि किस काम की? और उससे जो है सृष्टि से हमारे को क्या लाभ है? हमारे को लाभ तभी यही है कि हम जितना जीवन यापन करें वो एक सुंदर तरीके से जीवन यापन करें, हम स्वयं भी सुखी रहें
औरों को भी सुखी करें, हम परोपकार की भावना से रहें और अपने जीवन को संयमित बनावें, क्योंकि जितना जितना संयम होगा जीवन में उतना उतना हम दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ईगो का विसर्जन होता है। अनेकांतवाद ईगो का विसर्जन करता है, तीसरा नेत्र ईगो को नीचे बिठाता है, वास्तव में जो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे विश्व में हो, तो इन सब का सबसे बड़ा कारण है ईगो। जो ईगो रखने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को तानाशाह समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और सामने वाले को बहुत इन्फीरियर समझता है। तो इस तरह से मालिक और दास की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति दासता स्वीकार नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अंकुश में नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है और हर व्यक्ति इज्जत चाहता है, सम्मान चाहता है। विश्व का कोई भी प्राणी मात्र, मनुष्य तो चाहेगा ही, क्योंकि मनुष्य के पास तो डेवलप्ड जो है सारी फैकल्टीज है, मन है, इंद्रियां हैं, और दूसरा जो है हमारी बुद्धि है, और हमारा जो है वो चेतन मन है, अवचेतन मन है और अचेतन मन है। सारा पूरा सिस्टम आदमी के पास है। तो वो तो विश्व का और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो वो होने के कारण जो है इसका सदुपयोग करे। जब व्यक्ति इन सब चीजों का दुरुपयोग करने लग जाता है तो दुरुपयोग से राग द्वेष पैदा होता है, और दुरुपयोग से जो है वह राग द्वेष से अज्ञान पैदा होता है, और अज्ञान पैदा होने से जो है हमारे शरीर और आत्मा के बीच के अंदर जो है एक तरह का वेल्डिंग पड़ जाती है। और वो वेल्डिंग जो है हम बार बार कॉज डालते रहते हैं, और कॉज डाल करके फिर अगले जन्म में हमारे वही भाव है, जैसा हमने भाव डाला है वो भाव हमारे अगले जन्म के अंदर जो है वो कॉजल बॉडी कहिए या कर्म शरीर कहिए या हमारे जो है वह द्रव्य कर्म के रूप के अंदर प्रकट होते हैं, और वैसा ही हमें जीवन जीना पड़ता है। इसलिए भाई और बहनों, अनेकांतवाद और तीसरा नेत्र ऐसे सुंदर शब्द है कि जीवन में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जीवन में अनेकांतवाद को जो स्थान देंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल बन जाएगा, और हमारा जीवन जो है वो स्वागत योग्य बन जाएगा, स्तुत्य वंदनीय बन जाएगा। क्योंकि समाज के अंदर व्यक्ति जो है ईगो लेस लोगों को चाहता है, व्यक्ति निष्पक्ष रूप से सेवा करने वाले लोगों को चाहता है कि वो बात कम करे और काम ज्यादा करे, और उनकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच जो है तभी हो सकती है जब व्यक्ति के तीसरा नेत्र जो समता का है वो खुल जाता है, और तीसरा नेत्र समता का खुल जाने के बाद के अंदर हमारे जो गीता की भाषा में बात करें तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो अनुकूलता, प्रतिकूलता, गरीबी, अमीरी, सर्दी, गर्मी, हर स्थिति के अंदर संतुलन बनाए रखता है, और दोनों स्थितियों को एक सा ही समझता है। जब उसकी मान्यता एक सा समझने की बात आ जाती है तब उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, और वो बुरी से बुरी परिस्थिति में, कितनी घिरी हुई परिस्थिति हो, तो वो तो सोचेगा कि ये परिस्थिति जो आई है ये तो परिणाम है। ये परिणाम क्या है? पिछले जन्म के अंदर मैंने जो है कोई न कोई कॉज डाले थे, कोई न कोई जो भाव बिगाड़े थे, किसी को दोषित देखा था, तो वही कर्म जो चार्ज होकर के पिछले जन्म में इस शरीर के लिए चार्ज करने वाला पिछला जन्म था, पिछला व्यक्ति था जिसने ये चार्ज किया, लेकिन भोगने वाला आज दूसरा व्यक्ति है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर प्रेजेंस आत्मा की होती है। इसलिए आत्मा मूल तत्व है। आत्मा है तो सब है, नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसीलिए उस आत्म तत्व का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, उसको जानना और उसको मुक्त कराना, उसकी निर्जरा करना, उसके अंदर संवर और संभाव की स्थिति पैदा करना। ऐसी स्थिति के अंदर हम रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत सार्थक बनता है, सरल बनता है, सुखमय बनता है, और वही हम चाहते हैं। आत्मविज्ञान के माध्यम से हम चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन अच्छा बने। व्यक्ति खाते पीते आनंद के साथ रहता है, वह मुक्ति की ओर जाए, और वह आत्मज्ञान से ही संभव है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और इसको देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके जीवन को ऐसी दिशा देगा कि जीवन आपका राजपथ बन जाएगा, जीवन आपका सुखमय बन जाएगा, आपको राइट विजन मिल जाएगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा। और सम्यक दर्शन एक बार जीवन के अंदर आ गया, आपने सही ज्ञान प्राप्त करके, तो आपकी मुक्ति की नींव लग गई,
तो और आप धीरे धीरे प्रयास करके और जो है अपने सारा जो राग द्वेष कर्म शरीर है, कार्बन शरीर है, उसको जला करके भस्मीभूत करके आप सिद्ध बुद्ध मुक्त से बन सकते हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना, शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।